क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चांद या मंगल पर जाना चाहते हैं, यानी अंतरिक्ष में घूमना चाहते हैं। तो ऐसे भी तमाम लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर समुद्र के अंदर क्या है। शायद इसी वजह से आज ऐसी कई कंपनियां बन गई हैं जो इस तरह का टूरिज्म ऑर्गेनाइज करने लगी हैं। ऐसी ही एक कंपनी है ओशन गेट, जिसने समुद्र के अंदर की दुनिया दिखाने के लिए एक पनडुब्बी बनाई थी जिसका नाम था टाइटन। टाइटन पनडुब्बी कैप्सूल के आकार की थी, इसलिए लोग इसे कैप्सूल या टाइटन सबमर्सिबल भी कहते थे। इसका कद ट्रक के बराबर था। यह 22 फुट लंबी और 9.25 फुट चौड़ी थी। इसकी बाहरी परत 5 इंच मोटी थी। यह कार्बन फाइबर से बनी थी। इसके अंदर कोई सीट वगैरह नहीं थी। इसमें बाहर देखने के लिए सामने शीशा लगा था। इसमें जाने वाले अंदर बैठ जाते थे तो इसे बाहर से बंद किया जाता था, यानी इसे अंदर से न तो बंद किया जा सकता था और न ही अंदर से खोला जा सकता था। इसकी यात्रा 8 घंटे की होती थी, इसलिए इसमें सवार यात्रियों के लिए इसके अंदर ही ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाती थी। टाइटैनिक टूरिज्म के तहत टाइटैनिक का मलबा दिखाने ले जाने के लिए कंपनी 2 करोड़ रुपए से अधिक किराया लेती थी। यह पनडुब्बी समुद्र में रिसर्च और सर्वे के भी काम आती थी। इसे पानी में उतारने और ऑपरेट करने के लिए पोलर प्रिंस वेसल जहाज का इस्तेमाल किया जाता था। इस पनडुब्बी की खास बात यह थी कि यह 13,000 फुट से अधिक गहराई तक गोता लगा सकती थी, जबकि टाइटैनिक का मलबा 12,000 फुट की गहराई पर पड़ा है। साल 1985 में कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के पास टाइटैनिक जहाज का मलबा मिला था। जहाज डूबने के 70 साल बाद भी टाइटैनिक का जादू लोगों के सिर से उतरा नहीं था। लोग इसकी कहानियां आज भी कहते हैं। जब टाइटैनिक पर फिल्म बनी तो इसका मलबा चर्चा में आया। लोगों में इसका मलबा देखने की उत्सुकता जागी तो इसका फायदा अमेरिका की ओशन गेट कंपनी ने उठाया और साल 2021 में टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत हुई। यह टूरिज्म कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से शुरू होता था और वहीं जाकर खत्म होता था। इस यात्रा के लिए जाने वालों को 1 महीने पहले से ही तैयार किया जाता था। टाइटन पनडुब्बी लोगों को 19,000 फुट की गहराई तक ले जाती थी। ओशन गेट की वेबसाइट पर जाकर कोई भी टाइटैनिक टूरिज्म के लिए अपना स्लॉट बुक कर सकता था, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई थीं, जैसे कि यात्रा पर जाने वाले की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। ये यात्रा कनाडा से शुरू होती थी, इसलिए वहां जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा होना चाहिए। 1 सप्ताह तक पनडुब्बी में रहने की क्षमता होनी चाहिए। पानी के अंदर किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम होना चाहिए। 6 फुट की सीढ़ी तेजी से चढ़ सके और 10 किलो वेट उठाने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। इसी पनडुब्बी से 5 लोग टाइटैनिक जहाज को, जो 111 साल पहले समुद्र में डूब गया था, उसका मलबा देखने के लिए 16 जून 2023 को निकले थे। उनका यह पूरा ट्रिप 8 दिनों का था। 16 जून 2023 को इस यात्रा के लिए पहले से ही बुकिंग थी। इसमें जाने वाला कोई साधारण आदमी तो हो नहीं सकता था, क्योंकि जिसका किराया ही 2 करोड़ रुपए से अधिक हो, उसमें साधारण आदमी कैसे यात्रा कर सकता है। तो इस पनडुब्बी में यात्रा करने वाले सभी अरबपति लोग थे। इनमें से एक थे ब्रिटिश बिजनेसमैन हैमिश हार्डिंग, दूसरे पाकिस्तानी ब्रिटिश बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और तीसरा उनका बेटा सुलेमान, चौथे फ्रेंच डाइवर पॉल हेनरी और 5वें ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश। यही स्टॉकटन रश ही पनडुब्बी के पायलट थे। सफर की शुरुआत 16 जून को कनाडा के पोर्ट न्यू फाउंडलैंड से हुई थी। वहां से ये लोग एक समुद्री जहाज पर सवार होकर लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय करके उस जगह पहुंच गए थे जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा समुद्र की तलहटी में पड़ा था। यहां तक पहुंचने में उन्हें 2 दिन का समय लगा था। ये लोग वहां 18 जून को पहुंचे थे। वहां पहुंचकर भारतीय समय के अनुसार शाम के 5:30 बजे और वहां के समय के अनुसार सुबह के 8 बजे टाइटन पनडुब्बी में चारों यात्रियों को बैठाकर बाहर से बंद कर दिया गया, क्योंकि इस पनडुब्बी की बनावट ही ऐसी थी कि इसे बाहर से ही बंद किया और खोला जा सकता था। इसके अंदर बैठे लोग इसे न तो अंदर से खोल सकते थे और न बंद कर सकते थे। इस तरह 5 लोगों को पनडुब्बी में बैठाकर समुद्र में उतार दिया गया। समुद्र में उतरते ही पनडुब्बी तेजी से टाइटैनिक जहाज के मलबे की ओर बढ़ी।
समुद्र की सतह से टाइटैनिक जहाज का मलबा करीब 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे समुद्र की तलहटी में है। पनडुब्बी को वहां तक पहुंचने में करीब 2 घंटे लगते थे। उसी तरह इसे ऊपर आने में भी 2 घंटे का समय लगता था। ये पनडुब्बी 4 घंटे समुद्र के अंदर टाइटैनिक के मलबे के आसपास घूमती रहती थी, जिससे उससे गए टूरिस्ट आराम से टाइटैनिक का मलबा देख सकें और फोटो आदि खींच सकें। इस तरह देखा जाए तो इस पनडुब्बी का सफर 8 घंटे का था। जहाज पनडुब्बी को समुद्र में उतारकर वहीं घूमता रहता था, क्योंकि उसके वापस आने पर उसे पोर्ट तक लाना भी होता था। पनडुब्बी के समुद्र में उतरने के 1 घंटा 45 मिनट बाद यानी 9:45 पर अचानक ऊपर खड़े जहाज पोलर प्रिंस से पनडुब्बी का संपर्क टूट गया था। ऊपर जहाज में बैठे लोगों ने पनडुब्बी में बैठे लोगों से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, पर उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। पनडुब्बी के अंदर बैठे लोग कुछ कर नहीं सकते थे। वे तो पूरी तरह ऊपर जहाज में बैठे लोगों के भरोसे थे। उस समय यह अनुमान लगाया गया था कि पनडुब्बी में केवल 4 दिन का ही ऑक्सीजन है। जहाज में बैठे लोग जब संपर्क नहीं जोड़ पाए, तब वे पनडुब्बी के वापस आने का इंतजार करने लगे। पनडुब्बी सुबह के 8 बजे समुद्र में नीचे गई थी। उसे 8 घंटे बाद वापस आना था, यानी वहां के समय से उसे शाम के 3 साढ़े 3 बजे के बीच वापस आना था, लेकिन वह वापस नहीं आई। तब जहाज में बैठे लोगों को चिंता हुई। सभी परेशान होने लगे कि आखिर पनडुब्बी वापस क्यों नहीं आई। इसके बाद जहाज पर आए लोगों ने कनाडा और यूएस के कोस्ट गार्ड को सूचना दी। कोस्ट गार्ड आए और सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। उनके वहां आते आते रात हो गई थी, लेकिन वे रात को भी पनडुब्बी की तलाश में लगे रहे। टाइटन पनडुब्बी का क्या हुआ, उससे गए यात्री बाहर आए या नहीं, ये जानने से पहले आइए थोड़ा उस टाइटैनिक जहाज के बारे में जान लें, जिसका मलबा देखने ये 5 अरबपति गए थे। टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था। इसे उस समय का सबसे अच्छा और न डूबने वाला जहाज कहा गया था। इसमें दुनिया की तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। इसका निर्माण ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने किया था। इसका निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ था, तो 31 मई 1911 को इस विशाल जहाज को लोगों के सामने पेश किया गया था। इसे देखने के लिए करीब 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे। उस समय इसे तैरते हुए शहर की उपाधि दी गई थी। कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई करीब 17 मंजिला बिल्डिंग के बराबर थी। यह भाप से चलने वाला जहाज था। इसकी लंबाई फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर थी। जहाज में रोजाना 800 टन कोयले की खपत होती थी। इसकी सीटी तो 11 मील दूर तक सुनी जा सकती थी। इस जहाज में हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। ब्रिटेन के साउथहम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को सफर पर निकला था। यात्रा के 4 दिनों बाद यानी 14 अप्रैल को रात 11:40 पर यह एक बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा से टकरा गया था, जिससे इसके 2 टुकड़े हो गए थे। इसके बाद यह पूरा जहाज करीब 2 घंटे में डूब गया था। उस समय इस जहाज में 2224 लोग सवार थे। इस हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। सिर्फ 706 लोगों को बचाया जा सका था। इसी जहाज के मलबे को देखने के लिए टाइटन पनडुब्बी में 5 लोग सवार थे, जिसमें ब्रिटिश बिजनेसमैन हैमिश हार्डिंग 68 साल के थे। इनका जन्म 24 जून 1964 को ब्रिटेन में हुआ था। यह संयुक्त अरब अमीरात में ब्रिटिश व्यापारी थे। इसके अलावा यह खोजी, पायलट और अंतरिक्ष यात्री भी थे। यह हार्डिंग एक्शन ग्रुप के संस्थापक और अंतर्राष्ट्रीय विमान ब्रोकरेज कंपनी एक्शन एविएशन के अध्यक्ष थे। यह कंपनी चार्टर्ड विमान खरीदने और बेचने का काम करती है। इसका हेड ऑफिस दुबई में है। भारत में चीता लाने में इन्होंने काफी मदद की थी। इनकी अपनी लग्जरी टूरिस्ट कंपनी भी है। फ्रेंच डाइवर पॉल हेनरी जार्जियोले, इनका तो शौक ही नई नई चीजों की खोज करना था। ये पहले फ्रेंच नेवी में थे। ये नौसेना में कमांडर थे। इन्हें तो मिस्टर टाइटैनिक नाम से ही जाना जाता था। वह टाइटैनिक के बारे में करीब 35 सालों से शोध कर रहे थे। इसके पहले भी ये टाइटैनिक पर जाने वाले अभियानों का हिस्सा रहे हैं। 1987 में जब टाइटैनिक का कुछ हिस्सा लाया गया था, तब उस टीम में भी पॉल भी शामिल थे। पाकिस्तानी ब्रिटिश बिजनेसमैन शहजादा दाऊद 48 साल के थे। ये कंग्लोमरेट एग्रो कॉरपोरेशन के अध्यक्ष थे। ये कंपनी खाद बनाती है। ये अपनी बीवी क्रिस्टीन और बच्चों अलीना और सुलेमान के साथ साउथ वेस्ट लंदन में रहते थे।
लेकिन इधर 1 महीने से इनका परिवार कनाडा में रह रहा था। शहजादा दाऊद फाउंडेशन और कैलिफोर्निया की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन SITI के लिए भी काम करते थे। वह अलग अलग प्राकृतिक जगहों पर घूमने और रहस्यों को उजागर करने के शौकीन थे। शहजादा दाऊद का परिवार पाकिस्तान के सबसे रसूखदार परिवारों में एक है। उनका नेटवर्थ $350 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 2,868 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उनका बेटा सुलेमान 19 साल का था। उसने अभी जल्दी ही पढ़ाई खत्म की थी। वह साइंस फिक्शन का बहुत बड़ा शौकीन था। स्टॉकटन रश ओशन गेट कंपनी के फाउंडर भी थे और CEO भी। यही इस पनडुब्बी के पायलट भी थे। यही इस अभियान को कमांड कर रहे थे। रश कंपनी के फाइनेंशियल और इंजीनियरिंग के काम को देखते थे। उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के बर्कले हास स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA किया था। इनकी पत्नी वेंडी, रश के परदादा और परदादी 1912 में टाइटैनिक दुर्घटना में मारे गए थे। वे दोनों टाइटैनिक पर सवार सबसे धनी यात्रियों में से थे। टाइटन पनडुब्बी वापस नहीं आई तो कनाडा और अमेरिका के कोस्ट गार्डों ने पनडुब्बी को खोजने का ऑपरेशन शुरू कर दिया था। सर्च ऑपरेशन में 10 जहाज पनडुब्बियों को शामिल किया गया था। इसके अलावा फ्रांस ने अपना अंडर वाटर रोबोट भी उतारा था। पनडुब्बी से जब संपर्क टूटा था तब वह अमेरिकी तट से 900 नॉटिकल मील दूर केप कोड के पूर्व में थी। इस खोजी और बचाव अभियान में अमेरिकी और कनाडाई एजेंसियों के अलावा गहरे समुद्र में उतरने वाली व्यावसायिक कंपनियां भी लगी थीं, जो सैन्य विमानों, पनडुब्बियों और सोनार बॉय मशीनों से पनडुब्बी को खोज रहे थे। इसमें कई निजी जहाज भी मदद कर रहे थे। रेस्क्यू टीम समुद्र में 7600 स्क्वायर मील के एरिया में सर्चिंग कर रही थी। पानी में सोनार बॉय भी छोड़े गए थे, जो पानी में 13,000 फुट की गहराई तक मॉनिटरिंग करने में सक्षम होते हैं। आखिर इस सर्च ऑपरेशन में कनाडाई जहाज होराइजन आर्कटिक को सफलता मिली। वह अपने साथ रिमोट ऑपरेटेड वाहन लाया था। उसी की मदद से पनडुब्बी का मलबा खोजा गया। पनडुब्बी का यह मलबा समुद्र में 12,500 फुट की गहराई में टाइटैनिक के मलबे से करीब 1,600 फुट की दूरी पर 22 जून 2023 को यानी गायब होने के 4 दिन बाद मिला था। मलबा मिलने के बाद साफ हो गया था कि टाइटन पनडुब्बी में सवार 5 अरबपतियों की मौत हो गई है। समुद्र में इतने नीचे जाना और बचाव कार्य को अंजाम देना आज की विकसित प्रौद्योगिकी के बावजूद टेढ़ी खीर है। टाइटन पनडुब्बी की आखिरी लोकेशन टाइटैनिक जहाज के पास ही दर्ज की गई थी। लापता होने के कुछ देर बाद रडार पर विस्फोट से जुड़े कुछ सिग्नल भी मिले थे। ये जानकारी तुरंत कमांडर को शेयर की गई थी, जिससे सर्च ऑपरेशन में मदद मिली। इस मलबे से पता चला कि यह हादसा कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन की वजह से हुआ था। बताया जाता है कि कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन तब होता है जब किसी पनडुब्बी पर इतना दबाव बन जाए कि वह फट जाए। कहा जाता है कि मलबे में मानव अवशेष मिले थे। इसकी सही जानकारी तो मेडिकल जांच के बाद ही मिलेगी। इससे साफ हो गया है कि मलबा देखने जाने वालों के शव अब नहीं मिल सकेंगे। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब पनडुब्बी समुद्र में अंदर जाती है तो क्या होता है, उसके अंदर बैठे लोगों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना होता है। समुद्र इतना विशाल है कि वह अपने आप में पूरी एक दुनिया है। आज तक वैज्ञानिक समुद्र के बारे में 5% ही जान पाए हैं। टाइटैनिक का मलबा समुद्र में जहां पड़ा है वहां की गहराई 12,500 फुट है। वहां जाने के लिए मनुष्य को इतने सारे खतरों का सामना करना पड़ता है कि मनुष्य को सोचने का भी वक्त नहीं मिलता कि वे कब हादसे का शिकार हो जाते हैं। समुद्र में सूर्य का प्रकाश 600 फुट की गहराई तक ही पहुंच पाता है। इसके बाद जैसे दुनिया से संपर्क खत्म हो जाती है। इसके बाद मनुष्य अपने हिसाब से खोज करता है। ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए मनुष्य 1575 फुट की गहराई तक ही अंडर वाटर रेस्क्यू कर पाया है। इसके बाद मनुष्य को पनडुब्बी का सहारा लेना पड़ता है। समुद्र इतना गहरा है कि इसमें दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी समा सकता है। समुद्र में 3300 फुट की गहराई पर एकदम अंधेरा हो जाता है। वहां जमा देने वाली ठंड होती है। समुद्र के अंदर जाने पर समुद्री जीवों का भी सामना करना पड़ता है। ऊपरी सतह पर बहुत सारी मछलियां और समुद्री जीव होते हैं। समुद्र के अंदर 4500 फुट की गहराई पर जाने पर विशाल ऑक्टोपस का सामना करना पड़ता है। यहां यह ध्यान देना पड़ता है कि पनडुब्बी के पीछे कोई समुद्री जीव तो नहीं आ रहा।
7,000 फुट के नीचे व्हेल जोन शुरू होता है, जिसे समुद्र का राजा कहा जाता है। जानकारी के अनुसार समुद्र में 7,000 से 8,000 फुट की गहराई में व्हेल रहती है। 10,000 फुट की गहराई पर न सूर्य प्रकाश देखने को मिलेगा, न कोई समुद्री जीव, केवल पनडुब्बी में सवार लोग ही होंगे। तब स्थिति बड़ी भयावह होती होगी। जो पनडुब्बी नीचे जा रही होती होगी, उस पर पानी का दबाव भी बहुत ज्यादा हो चुका होता है। अटलांटिक महासागर में 12,500 फुट की गहराई पर टाइटैनिक का मलबा पड़ा है, जिसे देखने के लिए लोग पनडुब्बी से जाते हैं। यहीं पर टाइटन पनडुब्बी में विस्फोट हुआ है। इस जगह को बहुत खतरनाक माना जाता है। इसे मिडनाइट जोन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ घुप अंधेरा होता है। यहाँ जमा देने वाली ठंड होती है। पानी के तेज बहाव के कारण यहाँ तेज करंट भी बनता है। टाइटन पनडुब्बी समुद्र में 13,123 फुट नीचे तक जा सकती थी। बताया जाता है कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।